हाँ, और है ना मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो ये बीच बीच में बहुत बोलते। हाँ प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो मैं एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ ना। ये कटेंगे बटेंगे कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे। एक सवाल मेरा है, बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना हमको डिबेट में बुला के ये चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते हो। आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, तो बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई? ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी शर्ट में है। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई? आपकी तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी शर्ट में है। अब मैं बताता हूँ कि तो बाला साहब ने कहा कि मेरी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनकी दुकान बंद कर दिए। हमारे पास आउटडेटेड माल था, वो बीजेपी को दे दिया पूरा। हाँ, बीजेपी उठा के भी लेगी और अच्छे दाम में लेगी। और अभी हमने नए सिरे से चालू किया है। तो नई सिरे से अगर चालू करेंगे किशोर तिवारी जी, तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। उनका ये बयान कैसे जस्टिफाई करिएगा कि दुकान बंद कर देंगे? एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है। बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना हमको डिबेट में बुला के ये चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते हो। नहीं सुन रहे थे आप किसी की बात। अभी सुभाषा जी तो बोली भी नहीं है, अकाउंट में नहीं खोला, अभी तो बोली भी नहीं है। तिवारी जी एक मिनट, आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। आखिरी दिन हमको लाके बिठाया और हमको बातें सुना रहे हो। मेरी बात जाने दो, मेरी पार्टी का वर्षन जाने दो। बोल। खड़गे जी ने कहा आरएसएस के बारे में मेरी पार्टी को इंडोर्स नहीं करती। मैं सुनो मेरी बात, आरएसएस में मैं था नहीं, आरएसएस में हूँ। अरे भाई आप भी साफ निकले। अरे मुझे पूरा बोलने देना। आप साफ तो नहीं हो ना? और 100 रुपए की बनियान वाले मुझे बोलने देना। अरे बनियान नहीं है ये, चलिए साफ। और तिवारी जी आप पूरा बोल रहे थे, किशोर तिवारी जी आप पूरा बोल रहे हैं। देखो वो एक एंकर, तुम एक वो एक बीजेपी के प्रवक्ता, तुम एक बीजेपी प्रवक्ता। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। और ऐसा क्या हो गया किशोर तिवारी जी कि आज आपके चेहरे की मुस्कान गायब है? तनाव है। आज आप कौन सा तनाव लेकर बैठे हैं? जो मुस्कुराकर तिवारी जी बात किया करते थे, आज तनाव में बात कर रहे हैं तिवारी जी। रहा नहीं जाता। आप एंडोर्स नहीं करते तो आपने आपत्ति जताई क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने? तो ये बयान आपके नेता का कि आपने गलत बोला। अरे मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, तो बोलिए। बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। शहजाद तो पढ़ता है केवल। शहजाद को जो लिखा रहता है। बोलिए ना सर, बोलिए, कंप्लीट करिए, समय जा रहा है। देखो बीजेपी में भी नितिन गडकरी सरी के नेता है, जो 40 ओबीसी नेता है, जिन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। हमें बीजेपी में मोदी, योगी, शाह और देवेंद्र फडणवीस, इनसे ही हमारा झगड़ा है। आज भी उनको हटा दे। किशोर तिवारी जी मैं कोट कर देती हूँ, बीजेपी आरएसएस सांप के जहर जैसे हैं, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब 2 दशकों के साथ आप जिनके साथ राजनीति करते रहे, आज उन्हें सांप और जहर बोला जा रहा है। इतने जहरीली राजनीति आपने क्यों की उनके साथ मिलकर? पहले एक बात मैं बोलूं, एक तरफ तो मैं जब खड़गे जी का भाषण सुनता हूं तो मुझे भीमराव आंबेडकर या बाबा साहब आंबेडकर उसमें दिखते हैं।
एक बात मैं बताता हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे और हमारा प्रमुख पार्टी जिससे हमारा झगड़ा था और जिससे हमारा राजनीतिक विरोध था वो कांग्रेस थी। तो आप कई क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्शन के दरमियान या हमारी बाजू रखते हुए बात की है। लेकिन हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। हमने सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है। चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। तो मैं एक बात बताता हूं कि तहसीन के खुद के विचार है, लेकिन मैं आरएसएस में हूं, मैं वहां का 3rd ईयर ट्रेंड हूं और वहां का है ना प्रचारक भी रहा हूं। तो मैंने कभी किसी को जहरीली बातें सिखाई नहीं। किशोर तिवारी जी, लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है। इतना ट्यूशन देने के बावजूद उससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा किशोर तिवारी जी। ये देखो प्राची, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बिल्कुल बीच में ना हूँ, आपसे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन ना करूं किशोर तिवारी जी। प्राची मुझे प्राची आप बोलिए ना, लेकिन आप ही बोलते रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, डिबेट है, ये मंच नहीं है रैली का कि सिर्फ आप ही आप बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने साफ कह दिया कि आप ट्यूशन दे रहे हैं कांग्रेस को। सावरकर पर माफी बता दीजिए एक बार कांग्रेस की। और दूसरा, जो जहर कह रहे हैं आरएसएस को, वो जहरीले हैं या आरएसएस जहरीली है, ये बता दीजिए। नहीं, देखो एक मैं बताता हूँ, मुझे तुम 3 सेकंड बोलने देंगी या 1 मिनट बोलने देंगी या 2 मिनट बोलने देंगी? मुझे कुछ एक बता दो, मुझे एक बार बता दो। हाँ प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं। मुझे वही ठीक है सर। आप अपनी पार्टी की लाइन लीजिए सिर्फ, और पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। अब ये मैं तय नहीं कर सकती कि आप 3 सेकंड बोलेंगे, आप 3 मिनट बोलेंगे। और है ना, मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की, बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये बीच में बहुत बोलते। चलो मैं एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ ना, टोकती हूँ तो आप कहते हैं बीच में आ जाती है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अब सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जब मैं खरी सुनाता हूँ तो लोग क्यों मुझसे खफा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा है, अगर हमने महाराष्ट्र में कोरोना काल में उद्धव जी ने जो सर्वधर्म समभाव बताया है, जो वंचित दलित आदिवासी और मुसलमानों के दिल के ताई तो उद्धव ठाकरे बने हैं, अगर ये इक्वेशन शहजाद कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें मंजूर है। अरे कोई भी वोट मत दो हमको, लेकिन ये बीजेपी जो सुबह से शाम तक नफरत फैला रही है, इसको वो महाराष्ट्र में वोट नहीं मिलेंगे। और शहजाद तुम दररोज आया करो 2 दिन तक, कसम से बोल रहा हूँ। 10% वोट कम करते हो तुम, 10% अच्छा तिवारी जी, मैं एक कमेंट कर लूं। एक कमेंट मेरा। तिवारी जी, आपने कहा मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ, तो सीरियस बात ये है कि अब हिंदुत्व छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने, ये आप ऑफिशियल ऐलान कर रहे हैं मेरे डिबेट पर। आपको हिंदू वोटों की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्राची जी, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, अभ्यासक हूँ। कहीं हिंदू धर्म में ये लिखा नहीं है कि दूसरे धर्म का, दूसरे समाज का आदर करने से आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे, ये क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं किशोर तिवारी जी। आप दूसरों को बच्चा बताते हैं और आप खुद इमेच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। डिबेट को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं किशोर तिवारी जी। बात आपके नेता ने भी काटेंगे बोला है ना, कि मुंबई पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसे काटेंगे जरूर। समझाइए ना उद्धव ठाकरे जी को भी। फिर नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे के बयान थे ना, अडानी को उखाड़ के फेंक देंगे, होने चाहिए। अडानी को उखाड़ के फेंक पार्टी की देंगे। विचारधारा पहले देखिए। मैं शहजाद, छोटा सा जवाब फिर सुब्रास तक। इनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। और एक सेकंड किशोर जी, गुस्सा नहीं करना। किशोर जी क्या उखाड़ेंगे सर? आप खुद उखड़ गए, आप खुद उखड़ गए हैं, उखड़े हुए लोग हैं आप। सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। किशोर तिवारी जी रुक जाइए, आवाज कम करिए तिवारी जी। प्यारी समझ गई।